तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में समर फ्लावरिंग प्लांट के लिए किस प्रकार की मिट्टी बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब की एक मिट्टी आप चाहे तो पहले से बना कर रख सकते हैं और फिर उसी मिट्टी को आप फ्लावरिंग प्लांट लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो बिल्कुल इसी पर है। आपको फ्लावरिंग प्लांट के लिए किस प्रकार की मिट्टी बनानी चाहिए, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलाने चाहिए, आज की इस वीडियो इसी पर है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप पुरानी मिट्टी गमले से निकालते हैं या फिर जो भी मिट्टी आपके पास बहुत पहले से है, उन सब मिट्टी को आप कोशिश करें एक दिनों के लिए आप धूप में इस समय सुखा लें। इस समय क्योंकि कम धूप पड़ रहे हैं तो एक दिनों के लिए आप धूप में सुखा लें। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 1 से 2 घंटों में ही इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। तो आप इस समय कोशिश करें एक दिनों के लिए आप अच्छी तरह से मिट्टी को सुखा लें, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे फंगस पेस्ट इंसेक्ट भी रहते हैं। तो इस समय पुरानी मिट्टी को आप चाहें तो एक दिनों के लिए आप सुखा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करके इन्हीं मिट्टी को आप फ्लावरिंग प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैं जो तैयार कर रही हूँ फ्लावरिंग प्लांट के लिए मिट्टी, उसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए पूरी तरह से मिट्टी सुखाने के बाद इसमें जो भी अचड़े कचड़े हैं वो पूरी तरह से निकाल कर मिट्टी पूरी तरह से सूख चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं जितने इसमें मॉइस्चर थे वो पूरी तरह से हट चुके हैं। अब इसमें मिक्स कर रही हूँ जितनी मिट्टी है उतना ही कोकोपीट, यानी कि बराबर भागों में मिट्टी और बराबर भागों में कोकोपीट, और उससे आधा आप चाहें तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रख रही हूँ। नहीं तो आप राइस हस्क और कोकोपीट मिलाना चाह रहे हैं तो कोकोपीट और राइस हस्क की मात्रा बराबर ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें समर में आपको प्लांट को मॉइस्चर देने का काम करेंगे, राइस हस्क और कोकोपीट। अगर आपके पास राइस हस्क है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोकोपीट की मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, और जितना आप कोकोपीट लिए हैं उससे कम से कम आधा आपको वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसके जगह आपको मिलानी है गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद या पत्तों की खाद। उसके अलावा मिक्स कर रही हूँ नीम खली, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने का काम तो करते ही हैं, बल्कि समर में बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट भी इनसे दूर रहते हैं इनकी गंध के वजह से। और इसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ इसमें थोड़े से राख और थोड़े से बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप उसके जगह चाहें तो डीएपी भी मिक्स कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में डीएपी यूज किए जा सकते हैं। और बस इसी मिट्टी में आपको किसी भी समर फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं, चाहे जीनिया हो, चाहे पर्चुलका हो, चाहे कॉस्मस हो, चाहे सनफ्लावर हो। इस प्रकार की मिट्टी आप पहले से बना कर रख लेते हैं किसी बोरे में, तो आपको प्लांट लगाने में भी आसानी होगी। तो बस इसी प्रकार की मिट्टी आपको तैयार करनी है समर प्लांट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।